चलो क्या हाल है तुम्हारा? बढ़िया। तो आज हमने रिवाइज करना है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। वर्क एनर्जी एंड धीरे धीरे, मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत उत्साह है, लेकिन इस उत्साह को बेटा कंट्रोल में करके रखो। तो सबसे पहले हमने समझना वर्क। व्हाट इज वर्क? कोई बता सकता है मेरे को? व्हाट इज वर्क? काम। क्या काम है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और अच्छा, मैं खड़े खड़े यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मतलब तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं वर्क कर रहा हूँ? फिजिक्स की भाषा में नहीं कर रहा। तो मुझे वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक मास को पे एफ फोर्स लगानी पड़ेगी, और एफ फोर्स को मुझे एस डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है? एम मास को मेरे को एफ फोर्स लगानी पड़ेगी और उसको एस डिस्टेंस तक मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने क्या किया? वर्क किया। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। अब मुझे इसकी जरा यूनिट बताएगा कोई? जूल। ठीक है, वेरी गुड। जूल, साइंटिस्ट के नेम के बाद जूल। और न्यूटन मीटर। वेरी गुड। न्यूटन मीटर। न्यूटन न्यूटन मीटर। वेरी गुड। न्यूटन मीटर। बहुत बढ़िया। तो अब हमने ये समझ लिया। अब उसके बाद ये देखो, ये मेरे पास एम मास का ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो ये किस टाइप का वर्क डन हुआ? पॉजिटिव। तो वर्क डन इस केस में क्या होगा? और अगर मैं इस एम मास ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ फोर्स लगा रहा हूं और एस डिस्प्लेसमेंट इसकी इस डायरेक्शन में, वर्क डन विल बी नेगेटिव। आराम से सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो ये मेरे पास है मास m, और ये इसकी फोर्स लग रही है और यहां पे इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। एंगल बीच में कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। तो एक बात आपने अच्छे से याद रखनी है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होते हैं, फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। बात समझ भाई? जब फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री का होता है, तो ये 180 डिग्री का बन रहा है एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है। और दूसरे केस में वर्क डन क्या होगा? जीरो, जब एंगल बीच में 90 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो, ये तो हमारा हो गया वर्क का कंसेप्ट। अब हम थोड़ा सा इसमें से एनर्जी को समझते हैं। तो एनर्जी की हमारे पास डेफिनेशन क्या दे रखी है? बता रहा हूं मैं, मुझे बोलने दो भाई। मुझे पता है तुम्हें आता है, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मुझे पता है तुम्हें आता है, लेकिन एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब क्या होगा इसका? कि अगर मुझे इस पॉइंट ए से, सपोज कर लो मैं हूं, मैं इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहता हूं, ठीक है, और मैं यहां तक गया अभी, तो मैंने यहां तक से यहां तक आने का क्या किया? वर्क डन। लेकिन मेरी कैपेसिटी पॉइंट सी तक जाने की थी। ठीक है, तो मेरी कैपेसिटी क्या थी? पॉइंट सी तक जाने की। मतलब मैं पॉइंट सी तक जाने का वर्क डन जो है वो कर सकता हूं। पॉइंट सी तक जाने का मैं वर्क डन कर, तो ये मेरी क्या है? कैपेसिटी। और यही मेरी क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल। जो हमारी वर्क की यूनिट थी वही हमारी एनर्जी की यूनिट होगी। अब एनर्जी जो है, मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, जिसमें हमारी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों आती है। थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, और केमिकल। क्या? हीट एनर्जी, गर्मी।
ठीक है। अब हमारे पास जो अगली एनर्जी आती है, जो हमारी मेन एनर्जी हमने इसमें पढ़नी है, जो इस चैप्टर में हमने मेन एनर्जी पढ़नी है, वो पढ़नी है हमने मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी पढ़नी है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कितने तरीके की होती है? मैकेनिकल एनर्जी कितने तरीके की होती है? आराम से बेटा, आराम से, आराम से। काइनेटिक क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट हैव काइनेटिक एनर्जी, इट हैव काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई? ठीक है। तो पहले जब मोशन में थे हम, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मेरे पास क्या होगा? एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। इसको समझो जैसे मेरे पास, मान लो मैं आर्चर हूं। मैं क्या हूं? आर्चर। ये मेरा तीर कमान है, ठीक है। ये मेरा क्या है? तीर कमान। तीर कमान में ये बातें नहीं, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं यार, हर चीज करा रहा हूं, बातें नहीं करो, इधर देखो सीरियसली। ये मेरे पास क्या है? मेरा तीर कमान, ये कमान है, ठीक है। अब इसमें मैंने डाला है तीर। अब मैं इसको पीछे लेके आऊंगा, ठीक है। इसको पीछे की तरफ खींचूंगा ना, इसको मैं खींचूंगा पीछे की तरफ। जब मैं पीछे की तरफ खींचूंगा तो इसमें एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टोर। जब पीछे की तरफ मैं इसको खींचूंगा तो एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी? तो कौन सी एनर्जी इसके पास होगी? पोटेंशियल। और जब मैं इसको छोड़ दूंगा यहां से तो आगे की तरफ भागेगा, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी फिर? ठीक है। तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी। अब इससे हमें यह पता चलता है कि जब मैंने इसको पीछे की तरफ खींचा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, लेकिन मैंने छोड़ा तो इसमें गई काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है। ना तो हमने यहां पे एनर्जी बनाई, ना हमने डिस्ट्रॉय करी, लेकिन हमने एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बात समझ में आई? अब इसको ध्यान से समझना। देखो ये हमारे पास आती है यहीं से एक थ्योरम, बड़ी इंपॉर्टेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको ध्यान से समझना। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है, ये बेटा साथ साथ पढ़ोगे नहीं ना तो पुराने डाउट्स निकल के आया करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहां पे देखो इसने ए से बी गया तो इसने कुछ ना कुछ वर्क डन किया, ए से बी गया तो इसने कुछ ना कुछ क्या किया? वर्क डन किया। अब ए से बी गया तो इसने वर्क डन किया, तो इसकी एनर्जी में क्या आ गया? चेंज आ गया। तो वर्क डन विल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी थ्योरम कहती है, ये वाली चेंज इन एनर्जी। अब इसको हमने प्रूफ करना है। इसको हमने क्या करना है? प्रूफ करने का तरीका आपको मैं बताता हूं। बातें नहीं, बट ये देखो, ये मेरे पास पॉइंट ए है, इस पे ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है। अब इसके पास इस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी थी u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u, ठीक है। इसके पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u।
यहाँ पे आते आते इसके पास इनिशियल इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी v, ठीक है। डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया s, ठीक है, और मास था इसका m। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी अगर मुझे इसमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो? क्योंकि देखो एक्सेलरेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले ये तो सुन ले एक्सेलरेशन की जरूरत क्यों है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एम ए इंटू एस, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, एम ए इंटू एस। तो इसमें जो ये ए है इसमें हमें इसकी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ए की वैल्यू को ओमिट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन हमें कहां से मिलेगी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो जब हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और जिसमें हमारे पास a की वैल्यू आएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और जिसको हमने पुट कर देना है इसमें। अब इसको हमने इसमें पुट कर दिया तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इंटू एस, सॉरी 2s, यहाँ पे 2s लेंगे हम, मैं ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लेंगे 2s, तो ये s से s हो जाएगा कैंसिल, तो ये m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे पास आ जाएगी पूरी इक्वेशन। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, के एफ माइनस के आई, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये हमें पता लग गया कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास क्या आ गई, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अब हमने पढ़नी है इसमें, अगर तुमसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन निकालनी है तो तुम्हारे पास u जीरो होगा, ठीक है, और तुम वर्क डन इज इक्वल टू के एफ यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर प्रूफ कर सकते हो, इसी डेरिवेशन से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। दोनों चीजें यहाँ पे सही रहती है, दोनों डेफिनेशन सही है। तो यहाँ लिखिए एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट, ये भी सही है, और एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ये भी सही है। बात समझ में आ गई? तो पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास तीन टाइप्स हैं, ग्रेविटेशनल, और कौन सी अगली बोलो, अब बोलो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलास्टिक। वेरी गुड, वेरी गुड अक्षत, तेरे को भी कह देता हूं वेरी गुड नक्श, कोई बात। अब देखो ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल ध्यान से देखो, ये हमारे ग्रेविटी से रिलेटेड है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हैं किसी हाइट पे, तो जब उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हमारे जो सिलेबस में है वो ये दोनों सिलेबस में उतनी इंक्लूडेड नहीं है डिटेल में, ठीक है, लेकिन ये इंक्लूडेड है। बोलो, वो दोनों अभी उतनी डिटेल में नहीं है, होती हैं पोटेंशियल एनर्जीज लेकिन वो इतनी डिटेल में नहीं है। अभी तुम इसी को समझ लो तो बहुत बड़ी बात है। अब ये देखो, ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, इसको मैंने रखा हुआ है h हाइट पे, इसको मैंने रखा हुआ है h हाइट पे, ठीक है। तो इस पे फोर्स कौन सी लग रही होगी बेटा, मेरे को बताओ। वर्क डन निकालना तो मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इसमें फोर्स कौन सी लग रही होगी अगर इसको मैं छोड़ूंगा नीचे तो? फोर्स, फोर्स कौन सी लग रही होगी? फोर्स तो इसका वेट ही लग रहा होगा, mg, mg। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h, वेरी गुड नक्श, mg h।
mgh। तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। चलो बेटा, अब पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हमारे पास एक चीज और है, एक चीज मैं बतानी भूल गया। अगर मान लो मैं इसको ऐसे ऐसे करके लेके जाता हूं नीचे, और एक बारी में मैं सीधा ले गया, इन दोनों में से पोटेंशियल एनर्जी का फर्क आएगा कि नहीं आएगा? दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी किस में ज्यादा होगी, किस में कम होगी, ये बताओ। मैंने तुम्हें बताया था वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तुम लिफ्ट से जाओ, तुम सीढ़ी से जाओ, ठीक है। अगर तुम थर्ड फ्लोर पे चढ़े हो, एनर्जी वैसे इन टर्म्स ऑफ एटीपी तो ज्यादा लगेगी, आपकी बॉडी की एनर्जी तो लगेगी, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ना, वो जो है हमारी सेम रहेगी उस केस में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? यहाँ पे देखो, एम पे, एम तो सेम रहेगा, जी भी सेम रहेगा, एच भी सेम रहेगा, एम जी एच पे डिपेंड करती है सारी बात, ठीक है। वेरी गुड नक्श, बात समझ में आई? तो ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये भी बताया था तुम्हें, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अब हमारे पास आती है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब तुम लोग साथ साथ खुद ही बता सकते हो इस चीज को। मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है ए और ये मेरे पास ए, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम है Q, इस पॉइंट का नाम है R। ये है मेरे पास ग्राउंड लेवल, इसका मास है M, ठीक है। हाइट, टोटल हाइट इसकी h है, मजाक नहीं, इधर ध्यान दो। ये है x, ये है h माइनस x, ठीक है। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P बताओ कितनी होगी? पक्का जीरो? जीरो? बोलो क्या हुआ, बोलो, आंसर दिया करो यार, क्लास में क्या माल है। तुम आंसर नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? मुझे कैसे पता लगेगा तुम्हें आता है? यहां पे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P जीरो नहीं होगी, क्या होगा? हाइट h है, पक्का mgh लिख दूं? श्योर है? पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। चलो बाद में तो याद आ गया। अब मुझे ये बताओ, यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, ऊपर हाइट पे वेलोसिटी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? आधा आंसर मैंने दे ही दिया। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मैं पूछ रहा हूँ? जीरो। वेरी गुड नक्श। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यानी कि mgh प्लस जीरो, mgh। बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q कितना होगा? हर जगह mgh। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q, ध्यान से देखो, फोकस नहीं है तुम्हारा, इधर देखो। हाइट कितनी बची है इसकी? हाफ तो नहीं है, mgh माइनस x है, तो mgh
माइनस एक्स, एच माइनस एक्स हाइट बची है ना इसकी, एक्स तो ये कवर कर चुका है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट क्यू कितनी होगी बताओ, बोलो। हम्म, बोलो। हम्म, एम जी एक्स कैसे एम जी एक्स आएगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अब बताओ, वो तो मुझे पता है कि तुम्हें रटा होगा कि टोटल तो एम जी एक्स आना ही आना है, एम जी एच। हम्म, तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था कौन सा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 2a s। तो u तो हमारा है 0, u क्या है 0, 2g, आगे क्या है नक्श बोलो, 2g x लिखूंगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g x। तो 2gx की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, हाफ इंटू मास इंटू 2gx, काट पीट के हमारे पास क्या आ गया mgx। बात समझ में आ गई, आ गई बंधु, बात समझ में आ गई। तो अब टोटल एनर्जी मुझे निकालनी है, कितनी निकालूंगा मैं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्यू, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट क्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट क्यू, कितनी निकलेगी, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। इसको खोल दिया मैंने, नेक्स्ट इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं, बाद में समझ में नहीं आएगी, मुझे मत बोलना बाद में। कटिंग करके हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आएगी, एम जी एच, टोटल एनर्जी कितनी आ गई, तो टोटल एनर्जी सेम रही, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के नंबर्स के अंदर जो है वो डिफरेंस हमें देखने को मिल गया। अब मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे आर पे, पोटेंशियल एनर्जी एट आर, बोलो, 0, काइनेटिक एनर्जी एट आर, वो तो मुझे पता, हाफ एम वी स्क्वायर। आगे बोलो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है यहां तक, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर चुका है, पूरा एच ट्रेवल कर लिया इसने। तो इस बारी हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2gh, तो यहां पे हम डालेंगे 2gh, कटिंग की तो हमारे पास क्या आ गया mg, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, टोटल एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास mgh, तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई mgh। बात समझ में आ गई। तो इस पूरे हमारे डेरिवेशन में ध्यान से देखो, हमने एक चीज देखी कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो हमारी मैक्सिमम थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमारी मिनिमम थी या 0 थी। नीचे आते आते क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी मैक्सिमम, ऊपर जाते जाते फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम, नीचे आते आते सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम। तो ये जो एनर्जी में जो चेंज आया, ठीक है, लेकिन एनर्जी हमारी हर पॉइंट पे क्या रही, कांस्टेंट रही, हर पॉइंट पे एमजीएच रही, चाहे वो ऊपर का पॉइंट था चाहे वो नीचे का पॉइंट था। बात समझ में आ गई। लेकिन एनर्जी जो है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बात समझ में आ गई। पोटेंशियल एनर्जी से हमारी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। बात समझ में आई। तो अब हमने ये पढ़ लिया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक थी। अब हमारे पास आता है बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास पावर। पावर ये क्या है भाई, पावर कित पहले इधर ध्यान दो, पावर, पावर क्या होता है, पावर क्या है हमारे पास,
पावर क्या होती है? पावर होती है कि जब हम 1 जूल का वर्क डन 1 सेकंड में करते हैं, यानी कि वर्क डन विथ यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। याद रखना इसको, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? जूल, आगे बोलो, जूल पर सेकेंड। वो न्यूटन की यूनिट आ गई ना, इसमें भी लगा सकते हो, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। हाँ, न्यूटन मीटर पर सेकेंड लगा सकते हो, लेकिन जनरली जो इसकी यूनिट तुम्हें दे रखी होगी वो दे रखी होगी वाट, जो कि साइंटिस्ट के नेम के बाद दे रखी है कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, कैपिटल में है डब्ल्यू, इन द ऑनर ऑफ सर जेम्स वॉट। ठीक है, तो ये है हमारे पास पावर। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब पावर की एक यूनिट बड़ी कॉमनली यूज होती है कमर्शियली, खासकर जब गाड़ियां परचेज करने जाते हो, वो है हॉर्स पावर। याद रखना 746 वाट की वो यूनिट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पावर। अब हमारे पास आती है सिंपल मशीन्स। क्या आती है? सिंपल मशीन्स में बेसिकली क्या है बेटा? इतनी सिंपल डेफिनेशन अगर होती तो क्या ही बात होती। तो सिंपल मशीन्स के बारे में हमने समझना, व्हाट आर द सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जिनके लिए हमें वर्क डन जो है वो करना तो पड़ता है उतना ही, लेकिन हमारा काम आसान हो जाता है। सेम वर्क डन में हमें चीजें इजियर लगनी शुरू हो जाती है। सेम वर्क डन में हमारी चीजें जो है हमें इजियर लगनी शुरू हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब वर्क डन हम उतना ही कर रहे हैं जितना हमें करना है, लेकिन हमें जो चीजें हैं वो आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। सपोज करो मुझे अगर नीचे से कुछ चीज उठानी है, ऐसे करके मैं उठाऊं या ऐसे करके मैं नीचे खींचूं, कैसे आसान रहेगा? नीचे से ऊपर खींचूं या ऊपर से नीचे लेके आऊं? ऊपर से नीचे लेके आऊंगा तो आसान रहेगी। ठीक है, तो मेरा एफर्ट जो है वो कम लगेगा, मेरा एफर्ट जो है वो कम लगेगा। बोलो लोड, हाँ बोलो ना, पढ़ाया तो हुआ, लोड अपॉन एफर्ट। यस, तो एफर्ट अगर मेरा कम लग रहा है किसी चीज में, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितनी होगी? ज्यादा लगी। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी? ज्यादा। तो अगर मेरा किसी चीज में एफर्ट जो है वो कम लग रहा है, तो मेरी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी? ज्यादा। क्या लगी? ज्यादा। अब जरा सिंपल मशीन को थोड़ा विजुअलाइज करके समझते हैं, तो हमें थोड़ा इधर देखो। ठीक है, अब ये देखो डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। हेलो, ये डेफिनेशन लिखी है, देखो। सिंपल मशीन्स आर डिवाइसेस दैट मेक्स अवर वर्क, दे डू नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क। वर्क डन को कम नहीं करते भाई, लेकिन सिर्फ क्या है, फोर्स की मैग्नीट्यूड या फिर उसके वर्क को कन्वीनियंट बना देते हैं। ठीक है, भाई क्या कह रही है वो चिपकली? अब जो हमारा मेन फोकस है वो इस पे होना चाहिए, लीवर पे। ठीक है, देखो ये लीवर पे हम ध्यान से देखो, ये एफर्ट है, ये लोड है। तो ये मेरे पास है लोड और ये है एफर्ट। ठीक है, मैंने यहां पे लोड रख दिया, यहां पे लोड रख दिया। ठीक है, और यहां से मैं इसको एफर्ट लगा रहा हूं ताकि मैं इसको अपलिफ्ट कर पाऊं। यहां से मैंने लोड लगाया, यहां से मैंने एफर्ट लगाया, तो मैं इसको एफर्ट लगा के इस लोड को अपलिफ्ट करना चाहता हूं। समझ में आ रही है? इसको ऐसे घुमाना चाहता हूं। ठीक है, सी सॉ की तरह ही है ये, और बीच में ये फलक्रम है बैलेंस के काम के लिए। बैलेंस के लिए क्या है यहाँ पे? फलक्रम। तो ये मेरे पास एफर्ट है
ये मेरे पास एफर्ट वाली लेंथ है, डीएल थी, वेरी सॉरी, ये डीएल थी, ये वाली डीई होगी, ये डीई होगी, डीएल डीई, डीएल डीई। तो ये बैलेंस होके हमारे पास ये इक्वेशन बन के आएगी कि अगर हम डीई को कम कर दें तो ई भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मुद्दे की बात ये है कि अगर मैं इस तरीके से करूं, ये मेरे पास ई है, ये मेरे पास एल है, ये मेरे पास एल है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, डी ई है, और ये मेरे पास क्या है, डी एल है। तो अगर मैंने डी ई को कम कर दिया तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बनेगा ई की वैल्यू, और डी ई की वैल्यू अगर कम है तो ई की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर ये बढ़ गई, और अगर ये बढ़ गई, और अगर ये बढ़ गई, तो इसका मतलब ये है कि हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा कम वजन को उठाने के लिए। और अगर मैं एफर्ट को यहां पे ऐसे करूं कि यहां पे फलक्रम लगा दूं, यहां पे लगाने के बजाय, तो यहां पे डीई की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, और ई की वैल्यू कम हो जाएगी, मुझे कम एफर्ट लगाना पड़ेगा उठाने के लिए, तो मेरा काम आसान कर दिया। तो ये सिंपल मशीन है। बात समझ में आ गई?